14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा देने और लेने का कार्य है, ये कार्य अब से 66 साल पहले घटित हुआ और इस घटना को पूरी दुनिया धम्म क्रांति के रूप में नोटिस करती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं वाड़ी में, और वाड़ी का ये अस्मिता मंच और यशोधरा महिला मंडल बड़े लंबे समय से ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य का हिस्सा बने हुए हैं। हम इन 66 सालों का एक छोटा सा जो आकलन कर रहे हैं, इसमें संस्थाओं की एक छोटी सी जानकारी भी आपके पास पहुंचा रहे हैं कि लोग किस तरह से काम करते हैं। आइए आज वाड़ी के इस अस्मिता मंच से और यशोधरा महिला मंडल से मिलते हैं। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे अस्मिता मंच के साथ। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम और अस्मिता मंच में आपका ओहदा क्या है? सर, मैं राजकुमार बोरकर और मेरा ओहदा है वहाँ उपाध्यक्ष करके। अच्छा, आप अस्मिता मंच के उपाध्यक्ष हैं। क्या आप बता पाएंगे कि अस्मिता मंच की शुरुआत कब हुई और क्यों इसे स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी? वो सर 25 साल पहले इसकी स्थापना हुई है और साथ ही में उसका उद्देश्य हमारा ये था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रेरणा देने के दृष्टिकोण से या उनके जो कार्य है उनको समाज के अंदर जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमने उसकी स्थापना की है। अच्छा, तो बाबा साहेब के कार्य को, मतलब वो कार्य जो बाबा साहेब का सपने की दृष्टि से आता है, उनके उन कार्यों की दृष्टि से आता है जो अधूरे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस कार्य को पूरा करना चाहिए। अस्मिता मंच इस काम के साथ आगे बढ़ा है। हम अगर यशोधरा महिला मंडल से समझना चाहेंगे कि यशोधरा महिला मंडल की स्थापना क्यों हुई, तो क्या बता पाएंगे आप? सर, यशोधरा महिला मंडल तो ऐसे भी 1992 से काम कर रहा है। मंडल बनने से पहले से ही समाज के सभी बिखरे हुए लोगों को एक एक करके प्रोग्राम करना। अच्छा, आपका क्या पद बनता है यशोधरा महिला मंडल में? आपका नाम क्या है बहन? मैं रजनी बागड़े यशोधरा महिला मंडल की सदस्य हूँ। अच्छा। और इसलिए हम लोगों ने ये मंडल इसलिए शुरू किया है कि हमारे समाज में जो भी बिखरे हुए लोग थे, जो अलग अलग धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको एक एक करके बाबा साहब के विचार बाबा साहब ने जो प्रेरणा दी है, उनकी प्रेरणा सब उनके विचारों को लेकर चले, हम एक हो जाए और बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने के उद्देश्य से ये किया है। अच्छा, इसलिए यशोधरा महिला मंडल की आपने स्थापना की। बहन, आपका नाम? कल्पना गायकवाड़। कल्पना बहन, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यशोधरा महिला मंडल किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अभी जैसे ये इस बहन ने कहा कि जो लोग बिखरे हुए हैं, कहीं कहीं भटक रहे हैं, उन भटके हुए को सही रास्ते पर लेकर आना है, तो ये सही रास्ता कौन सा है? जो हम मैं थोड़ा सा हमारे कैमरामैन अश्विन जी से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया आए, जरा हमारी कल्पना बहन को दिखाइए। हाँ, हम वो 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर और बुद्ध पूर्णिमा ये सब कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अच्छा, इन कार्यक्रमों के जरिए आप क्या संदेश देते हैं? जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मिशन चला है वो आगे बढ़ने के लिए हम कार्य करते हैं। इस मिशन की कोई एक बात जो हमारे दर्शकों के लिए आप साझा करना चाहें? क्या आपके वो जो गतिविधियां हैं आपके यशोधरा महिला मंडल की, उन गतिविधियों के विषय में कार्य, ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो चालू किया है वो संघर्ष वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए हम लोग फिर अस्मिता मंच के पास जाएंगे, अस्मिता मंच से भी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत कम संगठन हैं, वैसे संस्थाएं एक सिंगल अपने अपने काम करते रहती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यशोधरा महिला मंडल और अस्मिता मंच दोनों मिलकर एक साथ एक ही कार्यालय में हैं और एक साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर अस्मिता मंच की बात को अगर समझा जाए कि अस्मिता मंच की गतिविधियाँ क्या है, तो क्या कहेंगे आप? अस्मिता मंच सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। अच्छा, लेकिन पहले आप ये तो बताएं कि आपका परिचय क्या है, आप अस्मिता मंच में किस ओहदे पर है, क्या पद है आपका? मैं अशोक कुमार घरड़े, मैं अस्मिता मंच का सदस्य हूँ जी, और काम करते हैं समाज का। तो किन गतिविधियों के साथ ये आगे बढ़ता है? क्या कार्यक्रम होता है अस्मिता मंच का? अस्मिता मंच के कार्यक्रम जैसा हम 2 कार्यक्रम लेते हैं एक साल में। एक बड़ा कार्यक्रम रहता है कि जो मतलब उसको क्या बोले अपन, कि जो
बुद्ध पूर्णिमा ये तो एक हमारा बड़ा प्रोग्राम है, हम्म, लेकिन दूसरा एक ऐसी बड़ा प्रोग्राम लेते हैं कि जो सामाजिक और धार्मिक दोनों मिक्स रहता है। हम्म, बाहर के गेस्ट बुलाते हैं और एक सब्जेक्ट रखते हैं कि जैसे संविधान का हो या दूसरा और भी है, तो उस तरह से मतलब एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम होता है। प्रबोधनात्मक कार्यक्रम लेते हैं। अच्छा, तो एक अच्छा। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है। आपने इतने वर्षों में ऐसे प्रबोधन का कार्यक्रम चलाया है, इस प्रबोधन का कितना प्रभाव देखते हैं आप? समाज में बहुत उसका मतलब समाज के लोग भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, अच्छा। और हमको कोऑपरेट भी करते हैं। हम्म, और बहुत सारे, जैसे अभी इसके पहले 25 साल में, जैसे 14 अक्टूबर 1997 में, जी। 97 में ये स्थापना हुई है अस्मिता मंच की। हम्म, और वो उस तारीख से अभी तक के, जैसे बच्चों को पढ़ाना है उनको पढ़ा के एग्जाम लेते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं। हम्म, और भी जैसे रक्तदान शिविर है, हम्म, और समाज को इकट्ठा करते हैं। अच्छा। मतलब जो भी एक्टिविटीज है, समाज को एक साथ, समाज कैसे एक साथ होगा वो हिसाब से एक्टिविटीज करता है। अच्छा, बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी, आपको क्या लगता है कि इस धम्म दीक्षा का आपके इस काम पर कितना प्रभाव देखते हैं आप? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा दी है, उसके वजह से समाज की उन्नति हुई है। उन्नति ऐसी हुई है कि हर इंसान दबा कुचला था, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, और समाज में थोड़ी सी अच्छी प्रगति भी हुई है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये काम पूरी तरह से पूर्ण हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत बाकी है। 10% हुआ है, 90% और बाकी है। आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है? समाज को जागरूक करने की जरूरत है। समाज जागरूक है, लेकिन मराठी में बोलते कळतं पण वळत नाही, अशा प्रकार। अच्छा, लेकिन समझता है लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है। आपका साहब क्या नाम? मेरा नाम अनिल गायकवाड़ है। अनिल जी, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्मिता मंच में आपकी भूमिका क्या बनती है? मैं तो अभी सचिव पद पर हूँ, और यहाँ से अगर आप 25 साल पहले आप देखेंगे तो हमारा पूरा एरिया बैकवर्ड एरिया था, पूरा अच्छा। ग्रामीण एरिया। अभी तो शहर में आ गया, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि यहाँ के लोग एकजुट नहीं थे। तो हम लोगों ने ये अस्मिता मंच के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का काम किया। क्या लोगों में ये एकजुटता की भावना आप उत्पन्न कर पाए? हाँ, कर पाए। और हमारे वजह से क्या हो गया कि हम 25 साल पहले यहाँ कोई बुद्ध जयंती की रैली नहीं निकलता था, हमने उसकी शुरुआत की, और हमारा देख के आजू बाजू के परिसर के जो भी गांव वाले हैं वो भी सब निकलना चालू कर दिया। अच्छा। तो ये हमारी उपलब्धि है, और हमारा यही काम रहता कि समाज के जो लोग हैं उनको समाज के जो वर्ड में हो रहा तो उसका अद्ययावत नॉलेज आना चाहिए। इसलिए हम वो साल में 2 बार प्रोग्राम लगाने की कोशिश करते हैं। और बाबा साहब का जो मिशन है, सीखो और सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, वो पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ। तो वो माध्यम से हम काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो क्या इसके सिवाय मतलब ये जो आप वार्षिक प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्राम के अलावा भी आप कोई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं? हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे रहते हैं कि हम उनका छोटे मोटे प्रोग्राम का आयोजन करते रहते हैं, और वो माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम हम करते रहते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं आपके पास, आपके साथ ही इस बात को पूरा भी करेंगे। एक बात हम भी समझना चाहेंगे कि अस्मिता मंच एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जागरण के लिए कार्य करता हुआ एक मंच है, और यशोधरा महिला मंडल भी उसके साथ में सहयोगी के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। हम आपसे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहेब का ये जो धम्म मिशन है, मतलब जो बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को शुरू किया बुद्ध धम्म की दीक्षा के साथ, आपको क्या लगता है कि इस मिशन को और बेहतर होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमें मंच के माध्यम से हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, मगर समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा समाज जितना जागरूक हुआ है, यूनाइटेड होने में विफलता हुई है। हर एक आदमी अलग अलग संगठनों में विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हमें आज ज़रूरत है कि इस भारत भूमि के ऊपर
कि हमारे बौद्ध बांधव या बहुजनवादी जो लोग हैं उन लोगों ने सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। मतलब जो बाबा साहेब को अपनी प्रेरणा मानते हैं उन सारे लोगों ने बाबा साहेब की प्रेरणा के साथ उनके विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मंशा आप रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सहायता कर सकता है? वो कौन सा विचार है जो इसमें सहायता करेगा? यहाँ हमारे सबसे पहले तो हमारी धार्मिक भावनाएं प्रबल होना चाहिए। हाँ। जो लोग हमारे अभी भी धार्मिक है, बुद्ध धम्म स्वीकार किया ऐसे कहते हैं, मगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में ही कि इधर उधर भटके हुए हैं। तो वो लोगों ने पहले हमारे समाज के ही लोगों को पहले रीढ़ की हड्डी बनना पड़ेगा ताकि हम मजबूत बने, तो हमारी प्रेरणा दूसरा समाज भी ले और वो भी समाज बहुजनवादी जो लोग हैं वो फिर से बौद्ध धम्म की तरफ आए। इसलिए हमारा मंच भी वही प्रयत्न करते रहता है और इसीलिए साल में 2-3 बार जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तरह तरह के हम लोग कार्यक्रम लेते रहते हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा मंच के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करें। युवा अस्मिता मंच के एक कार्यकर्ता हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? शुभम जांगड़ा। अगर हम युवा अस्मिता मंच की ओर से अगर कोई संदेश लेना चाहें हमारे दर्शकों के लिए तो क्या संदेश होगा आपका? संदेश ये रहेगा कि जो भी युवा मंच है, जो भी युवा मतलब जो लोग हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि वो इस सभी सामाजिक धार्मिक चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरा संदेश तो यही रहेगा कि सभी जो भी युवा लड़के हैं वो इस संघ में शामिल हो और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दें। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम इस समय अस्मिता मंच के साथ है, यशोधरा महिला मंडल के साथ है। ये अस्मिता मंच और यशोधरा महिला मंडल का एक अपना मत है कि ये पूरे समाज को जागरूक रखना चाहते हैं और बुद्ध के विचारों के प्रति, बाबा साहेब के विचारों के प्रति इनका ये जो समर्पण आता है, ये समर्पण आता है समग्रता में कि बाबा साहेब का आंदोलन कैसे बेहतरी की ओर चला जाए। क्योंकि बाबा साहेब का आंदोलन ये कोई पूजा पाठ करते हुए बैठने वाला आंदोलन नहीं है। उस आंदोलन का एक छोटा सा कार्य हो सकता है पूजा पाठ, लेकिन बाबा साहेब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनता है कि एक समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के साथ जीवन यापन करती सोसाइटी का निर्माण करना, ऐसे समाज को तैयार करना। और इस कार्य के लिए अस्मिता मंच, यशोधरा महिला मंडल, ये सब का छोटा छोटा योगदान ज़रूर आता है और ये काम इन 66 सालों में इस तरह से आगे बढ़ रहा है बाबा साहेब की प्रेरणा के साथ। हमने आपको जोड़े रखा है इस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति के एक छोटे से आंकलन के साथ। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।